दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम आज विस्तार से जानेंगे कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और आइए जानें आखिर कर्म का सिद्धांत क्या कहता है और अच्छे कर्म कैसे बनते हैं। कर्म क्या है, तो दर्शकों वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दर्शकों, इस विधि से अपने अच्छे और बुरे कर्मों को पहचाने। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म व कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़फ रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया हो तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचल हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बता हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी
अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आत्मा की आवाज को सुनिए, यह कभी भी झूठ नहीं बोलती है। हर इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं या बुरा कर्म, लेकिन हम सब अंतर्मन की आवाज को बड़ी ही होशियारी से दबा देते हैं या फिर उस आवाज को अपनी सुविधा अनुसार बदल देते हैं। यह सब दुनियादारी की चालाकियां की वजह से होता है। आत्मचिंतन मनन द्वारा हम सभी यह अच्छी तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसलिए काल, परिस्थिति और समय के आधार पर निर्णय लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा बुरा या मिश्रित जो भी होगा। दर्शकों, सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिसके आधार पर अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम निकलते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बड़ा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्मों का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता। इस तरह इस चक्र में अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही होता है। वही कार्य कारण सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों, सोचे जा रहे विचारों, कहे जा रहे शब्दों तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारण वश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष भोगना पड़ता है। आपके कर्म ही आपका जीवन है। बुरे कर्म वाले लोग कभी भी सुख की अनुभूति अपने जीवन काल में नहीं कर पाते। कर्म का फल कैसे मिलता है? जो भी दुख सुख मिलते हैं वही अपने कर्म फल है। क्या कर्म का फल मिलता है? फल तो मिलता है, लेकिन वह कर्म का है या नहीं वह पता नहीं चलता है। हम जो भी कार्य कर हैं उसका फल मतलब उसका परिणाम तो मिलता ही है। लोगों के मन में यह सवाल है कि कर्मों का फल क्या होता है और यह कब मिलता है। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया। घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्म न किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन लगाकर भावना की तीव्रता कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के
कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। एक व्यक्ति पूछता है कि कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है, क्या यह टल नहीं सकता है? बिल्कुल भी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार रहे, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, बेशक आप इस बात को जान ना पाए, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहे, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्मफल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित हमारे संग संग चलता रहता है। हम शास्त्रों वेदों की बात नहीं करेंगे, हम आपको वास्तविक दुनिया के कई उदाहरण दे सकते हैं। हमने देखा है और आजमाया भी है कि कर्मफल कभी टला नहीं है। अपने आसपास कई लोगों को कर्मफल भुगते देखा है मैं, पर वह खुद इसे समझ नहीं सके। हम एक रियल उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति अपने दुकान में नशीली दवाइयां बेचते देखा, अब भी बेच रहे हैं, और अंजाम यह हुआ कि उसका बड़ा लड़का विवाह उपरांत अपनी पत्नी के साथ अलग जा बसा। छोटा लड़का खुद नशेड़ी बन गया, जिसके फल स्वरूप उसकी पत्नी तलाक लेकर अलग हो गई और उसके घर वालों ने लड़के के माँ बाप से दहेज और विवाह पर जो खर्च हुआ वह भी वापस ले लिया। यह भी कम नहीं, उसने अपने पड़ोसी को 202 लाख रुपए दे रखे थे उधार। वह चल बसा तो उनका पैसा भी एक झटके में डूब गया और वह व्यक्ति खुद शराबी है। हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया और वही पैसा उन्होंने अपने घर परिवार के कैंसर पीड़ित सदस्यों पर खर्च किया, पर फिर भी वह नहीं बचे। एक पुलिस वाले की बेटी की 2 बार शादी हुई, पर अफसोस दोनों बार वह विधवा हुई। यहाँ हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं और ना ही निंदा का रस भोग रहे हैं। यह इसलिए बता रहा हूं, कर्म फल को हरगिज टाला नहीं जा सकता, टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चालान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पैसा डूब जाता है। बस खुद के अनुभव से इतना ही बता रहा हूं कि जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है, उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। यह फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही, सिर्फ एक कंडीशन पर यह टल सकता है। असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है अगर हम अपनी गलतियों को हम हृदय से कबूल कर ले और परमात्मा की शरण में जाएं, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दें। तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। कर्मों का फल कौन देता है? कर्मों का फल कोई नहीं देता, वह सामने आ जाता है। जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है, यही प्रकृति का नियम है। मतलब अगर आम का पेड़ लगाया तो आम का ही फल मिलेगा, और अगर चक्कू का लगाया तो चक्कू ही मिलेगा। लेकिन हालात भी देख लेने चाहिए, वहां वो फल होगा कि नहीं। परिस्थितियों के अनुसार कर्म करना चाहिए, उसी की मौज है। बहुत पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। इसका मतलब भी यही है। कुछ अर्थों में क्यों भगवान वाला कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहां घुसे जाए। भगवान बहुत दूर का विषय है, वैसे भी उसको समझने के लिए इंसान को समझना जरूरी है। भगवान के पास बहुत काम पड़ा है, उसने दुनिया बनाई और आपको दी है। इसका जो करना है करो, लेकिन भगवान को परेशान मत करो। वैसे भी वह सुनता नहीं है किसी कि इतने सारे लोग मंदिर मस्जिद और चर्च में जा जाकर थक गए हैं, लेकिन वह इन सबको अपने
पास बुला ही नहीं रहा है, मजाक कर रहा हूं, मेरा मतलब ऊपर वाला कहीं और बिजी है या लोग गलत जगह कोशिश कर रहे हो। एक माँ में बहुत धैर्य होता है, हम जैसे कामचोर और ठल्लों को पालने की हिम्मत। मेरी माँ अक्सर यही कहा करती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे। 100 घड़ा तो आए फल होए। कर्म के बाद धैर्य भी धारण करना होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो कर्म करो और धैर्य रखो। धैर्य बहुत जरूरी है और तभी फल का आनंद मिलता है। कच्चा फल तोड़कर वह किसी काम का नहीं रह जाता है। यह अचार जरूर डाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। तो बात यह है कि सारी खूबसूरती कर्म में ही है। कर्म के कारण ही परिवर्तन है और परिवर्तन से ही जीवन चल रहा है। वैसे भारत में आजकल बरसात शुरू हो गई है धान लगाने का। कर्म कर लो नहीं तो चावल खरीद कर खाना पड़ेगा। कर्मण बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल तुर्भूर माते संगो स्वकर्मण। इस लोक का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। भगवान के चक्कर में मत पड़ो, वह जबरदस्त गोली देता है और आपको पता। घमंड ना करो, आवश्यकता से अधिक भोजन न करो। प्रातःकाल उठो, व्यायाम करो, किसी को स्वयं से कमतर न समझो, किसी की बुराई ना करो, वासना न रखो। सांसारिक चेतन और अचेतन पदार्थों में आसक्ति ना रखो। इन शिक्षाओं पर चलकर हम में 100% पूर्ण अहिंसा के संस्कार जागृत होते जाते, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए इनका फल हमें भोगना नहीं पड़ता है और हम फल शून्य होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अब आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर स्वयं जान सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, यह आपको ही सुलझाना पड़ेगा कि यदि आपके किसी तथाकथित अच्छे कर्म से किसी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कष्ट पहुंचता है तो क्या करें, कैसे करें, जरा बताया गया काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करो। उदाहरण के तौर पर यदि आपने मेहनत करके बाजार में एक बड़ी सी दुकान खोली जो खूब चल निकली, परंतु आसपास की छोटी मोटी दुकानों का काम ठप हो गया। उन दुकानदारों के साथ साथ उनके परिवार वाले भी कष्टों से घिर गए। दूसरा उदाहरण, आपने दया करके एक बेहद जरूरतमंद व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया, परिणाम स्वरूप उससे अधिक योग्य अन्य व्यक्ति को नौकरी ना मिल पाई, उसे और उस पर आश्रित लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा। तीसरा उदाहरण, अपने कर्मचारी को आपने गलत काम को ठीक करने के लिए कहा, परंतु उसने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, उसे कष्ट हुआ। दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कि आपके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, जो कदाचित हर समय और हर किसी से नहीं हो पाता। फिर भी जहां तक हो सके वहीं तक सही आज कर लो हिसाब। तुम अपने हिसाब से, कल वक्त लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में आप कितने सही और कितने गलत थे, यह साबित होगा आपके कर्मों के मिजाज से। कुछ जख्म भर गए, कुछ जख्म रह गए, कुछ दर्द के निशान मन की रेत पर रह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ सवाल अनसुलझे ही रह गए। शिकायत नहीं करनी, बस इतना सुन लो मैं खामोश हूं और वजह तुम हो। कल तक उड़ती थी, आज पैरों से लिपट गई, कुछ बूंदे क्या बरसी धूल की फितरत ही बदल गई। क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म करते हैं? बुद्ध पुरुषों और आत्मज्ञानियों ने कहा है, सभी किस्म के कर्म बंधन निर्मित करते हैं। अच्छे कर्म सोने की जंजीर हैं और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां। फिर भी
श्रेष्ठ कर्म करने योग्य हैं, क्योंकि जीवन में शुद्ध कर्म नहीं होता। भगवत गीता में भगवान श्री कहते हैं, यहाँ सभी कर्म अग्नि के साथ धूम्र से लिपटे हुए हैं, इसलिए बिना अहभाव के सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए निष्काम भाव अर्थात कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म करते हुए और इसमें लिप्त हुए बिना अपना जीवन जीव, यही धर्म है। और किए हुए कर्मों के फल से कोई बचा नहीं है। यह कुछ ज्यादा दार्शनिक हो गया, लेकिन यह परम सत्य है। यही है कर्मों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहने का एक निष्काम कर्मयोगी का जीवन जीना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन कर्मफल से फिर भी किसी की मुक्ति नहीं, स्वयं भगवान की भी नहीं। यही कर्मों और इस जीवन का स्वभाव है। कर्म का सिद्धांत निर्वाद है, इससे कोई नहीं बच सकता। शूद्रकम जीव से लेकर अवतार पुरुष भी नहीं, क्या आपको लहे कि उन्होंने हम सभी के कल्याण के लिए हर कष्ट, अपवाद, मुसीबत और दुख झेला, लेकिन वह भी अपने द्वारा किए गए निर्णयों और कार्यों के लिए आलोचना, अपमान और अपयश हजारों साल बाद भी झेल रहे हैं। इसलिए सचेतन रहकर किया हुआ कर्म हमारे और सभी के कल्याण का हेतु बनते हैं और ना ही इससे कर्म बंधन बंधते हैं। इसलिए यहाँ प्लस माइनस करने का कोई भी फार्मूला नहीं है, इसलिए ऐसा कोई गणित काम नहीं करता। बेहतर है ऐसे काम ही ना किए जाएं जिनके दूषित असर को कम या निर्मूल करने के लिए ऐसा कोई गणित या हिसाब किताब लगाने की जरूरत आना पड़े। बुरे कर्म करते हैं, उन्हें ना दोहराने की प्रतिबद्धता से उनके दुष्प्रभाव और अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने से चेतना का विकास आपको ऐसी बातों में पड़ने से बचाता है और ऐसे कर्मों को करने से रोकता है जिनकी गांठ बनाने की जरूरत पड़े। इसमें क्या बुद्धिमानी है कि पहले मोह काला कर लो और फिर फेयरनेस के फार्मूला ढूंढो। उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए बेहतर होगा कि ऐसी चेतना और बुद्धि का स्वामी होना जो ऐसी नौबत ही ना आने दे। इतना काफी होगा। इस सवाल के लिए सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहिए और परम प्रज्ञान होने की ओर अग्रसर रहिए। किसी ने फिर से पूछा, क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म कटते हैं? अच्छा सवाल है मेरे समझ से। यदि ऐसा होता तो आदमी के जीवन में केवल सुख होता। अच्छे कर्म से अभिप्राय है पुण्य से है और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। वही बुरे कर्म से अभिप्राय है पाप से है और पाप से दुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोक्ष नहीं चाहता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सुख नहीं पसंद है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं करता? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुण्य नहीं करता? अब मनुष्य अच्छे कर्म क्यों करते हैं? मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसका 3 कारण हो सकता है। 1 तो सुख प्राप्ति के लिए, दूसरा कारण मोक्ष के लिए और तीसरा कारण पाप काटने के लिए। वास्तव में पाप काटने के लिए बहुत कम लोग ही अच्छे कर्म करते हैं, पर जो लोग ऐसा करते हैं मेरे समझ से वे अल्पज्ञ है, क्योंकि पाप को अच्छे कर्मों से काटा नहीं जा सकता है, बल्कि अच्छे कर्म से पाप को करने से बचा जा सकता है। यदि एक बार पाप हो गया तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कुछ लोग को तो यह पता भी नहीं चल पाता कि वे पाप कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे पाप ही कर रहे होते हैं। ऐसे में वे भी पाप के कहर से नहीं बच पाते। लोग कहते हैं गंगा नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, पर यदि ऐसा होता तो भारत का कोई भी नागरिक दुखी ना होता। परंतु हम गंगा को मां कहते हैं। यदि गंगा नहाने से पाप ना कटता तो गंगा नहाने कोई नहीं जाता। तो क्या सभी लोग मूर्ख हैं जो नहाने जाते हैं? चलो इस
बात की पुष्टि करते हैं। गंगा हमारी माता है। सभी के घर में एक माँ होती है जो कभी नहीं चाहती कि उसका बेटा गलत आचरण करे, बुरे कर्म करे और आगे चलकर दुखी रहे, परंतु माता के लाख कोशिशों के बाद भी बेटा गलत आचरण में पड़कर गलत कर्म करता है और आगे चलकर दुखी हो जाता है। इस स्थिति में वह यदि घर पर भी आ जाए तो भी माँ क्या कर सकती है? उसके पास जो कुछ था वह तो उसने पहले ही दे दिया। उसने तुम्हें गुरु के पास भी भेजा, वहां भी तुम दुराचरण करते रहे। अब पाप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसमें माँ क्या कर सकती है? आप ही बताओ। गंगा माँ भी कुछ इसी तरह व्यवहार करती है। कहते हैं हर दुख के बाद सुख आता है। अत हमें श्रद्धा से माँ गंगा के पास जाते रहना चाहिए, ना कि पाप काटने के इरादे से। इस कठिन स्थिति में कुछ लोग ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, पर इसमें ईश्वर का क्या कसूर? हम तो उसके बच्चे हैं। कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा दुखी रहे, इसी तरह ईश्वर भी नहीं चाहते। इस स्थिति में ईश्वर केवल लाचार निगाहों से देखता रहता है, जैसे किसी मृग शावक के शेर के चंगुल में फंस जाने पर उसकी मां देखती रहती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। क्या अच्छे कर्मों से बुरे कर्म करते हैं? बुरे कर्म और अच्छे कर्म क्या है, यह बात समझना आवश्यक है, क्योंकि इस बात का अंतर्द्वंद हमेशा रहता है। शायद आप जिसे अच्छा समझ रहे हो वह हमारे लिए बुरा हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। बुरे कर्मों का क्षय अच्छे कर्मों से नहीं किया जा सकता, तो फिर हमें ऐसी चिंता होगी कि फिर अच्छा कर्म करे ही क्यों, और तब तो समाज के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा कि नहीं? बात ऐसी है कि अगर आपको पता है कि बुरे कर्म अच्छे कर्म से काटे जा सकते हैं, तो आप बुरे कर्म मजे से किए जाएंगे, क्योंकि कभी भी अच्छा कर लेंगे और काट लेंगे। दवा हाथ में है तो बीमारी से डर क्या है? गंगा स्नान कर लेंगे, सब कर्म धुल जाएंगे। किसी साधु संत का आशीर्वाद ले लेंगे, सब कर्म धुल जाएंगे। चोरी की है, दान कर देंगे उसी पैसे से, और तो पैसा है भी कहाँ, बड़ा चोर बड़ा दानी हो जाएगा। लाख चुराए 100,000 दान करेगा, चोरी में डर नहीं है फिर कोई, क्योंकि दान से हम चोरी को काट लेंगे। किसी की हत्या कर देना, फिर एक बच्चे को जन्म दे देना, एक जीवन लिया एक दे दिया। अगर हम मान ले कि बको काटने का कोई भी उपाय नहीं है, अच्छा कर्म भी बुरे कर्म को नहीं काटेगा, तो बुरा कर्म करते वक्त उन सोचना होगा कि जो नहीं कट सकता है और जिसे भोगना ही पड़ेगा। अनिवार्यतया जिसका कोई उपाय नहीं है, ना कोई अच्छा कर्म साथ देगा, ना दान पुण्य साथ देगा, ना गंगा, ना तीर्थ, ना गुरु, ना भगवान, कोई आशीर्वाद साथ ना देगा। जो किया है वह मुझे भोगना ही पड़ेगा। तो करते वक्त ठीक से सोचेगा, क्योंकि यह बात आखिरी हुई जा रही है। इसमें अब कोई उपाय नहीं है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि भगवान के सामने रोए कि हम तो पतित हैं और तुम पतित पावन हो, तो कुछ करो, हमारा नहीं तो आपका नाम बदनाम होगा कि आपकी शरण में आके कि कुछ नहीं हुआ। इसलिए जितना हो सके बुरा करने से और कुछ भी करने से पहले उसके लाभ और हानि को भी नाप ले। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।